शांति से भरे पल में आपका स्वागत है। अब जब रात का समय आ गया है तो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो महसूस करें कि आपका शरीर और मन और भी शांति से भरते जा रहे हैं। आज रात हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को शांत करेगी और आपके मन को पूरी तरह से विश्राम में ले आएगी। यह कहानी एक शांतिपूर्ण यात्रा की होगी जिसमें हम अपने भीतर की शांति को खोजेंगे और दिन भर की चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब अपने शरीर को पूरी तरह से आराम से छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधे, हाथ और पैर धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। हर एक सांस के साथ आप और भी गहरे विश्राम में जा रहे हैं। आपके आसपास का वातावरण शांति से भरा है और अब हम उस शांतिपूर्ण जगह की ओर बढ़ेंगे जहां सिर्फ आपको और शांति को ही महसूस करना है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे पहाड़ों के बीच शांति थी, वहां एक बुद्धिमान साधु रहते थे जिनका नाम विश्वनाथ था। उनकी बुद्धि का नाम दूर दूर तक था और लोग उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। एक शाम एक युवा व्यापारी नामक राजन उनके आश्रम आया। वह कई दिनों से यात्रा कर रहा था, आशा करता हुआ कि साधु उसकी परेशानियों को समझकर उसे शांति दे पाएंगे। राजन के पास धन था, सुख था और सम्मान भी था, लेकिन फिर भी वह भीतर से खाली महसूस करता था। जितना उसने पाया उतना ही वह और अधिक की तलाश करता गया। उसका मन कभी अशांत होता था और उसने कभी सही से आराम नहीं किया। वह साधु के सामने बैठा और कहा, गुरुजी, मेरे पास वह सब कुछ है जो एक इंसान चाह सकता है, धन, सम्मान और आरामदायक जीवन। फिर भी मुझे खालीपन महसूस होता है। जितना अधिक मैं प्राप्त करता हूँ उतना ही मुझे और चाहिए। सच में सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? विश्वनाथ मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने कुछ पल चुप्पी बनाई ताकि राजन उस शांत पल का अनुभव कर सके। फिर उन्होंने अपनी धीमी और सौम्य आवाज से कहा, तुमसे एक कहानी साझा करता हूँ। यह कहकर गुरुजी ने आगे कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण किसान रहते थे जिनका नाम अंबर था। अंबर का जीवन साधारण था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और एक शांतिपूर्ण दिल। एक दिन वह अपने खेतों में चल रहा था। उसने एक अद्भुत चीज देखी। एक आम का पेड़ था जो किसी भी अन्य पेड़ से बिल्कुल अलग था।
उस पेड़ पर सोने के आम लदे हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अंबर ने एक सोने का आम तोड़ा और चखा। वह स्वाद में इतना मीठा था जैसे उसने कभी भी नहीं खाया था। उसका दिल भर आया और वह कृतज्ञता से ओत-प्रोत हो गया। उसने इस अद्भुत पेड़ का राज गांव वासियों को साझा किया और जल्द ही सभी लोग आकर सोने के आम का स्वाद लेने लगे। सब ने उन आमों की मिठास और पेड़ की अद्भुतता की सराहना की। लेकिन फिर एक अमीर व्यापारी एक दिन गांव में आया। उसने सोने के आमों के बारे में सुना और अंबर से उस पेड़ को खरीदने का प्रस्ताव दिया। वह व्यापारी अंबर को बहुत सारा पैसा देने को तैयार था। थोड़ी देर सोचने के बाद अंबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने वह पेड़ अपने खेत में लगा लिया और सोने के आमों को ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। समय के साथ व्यापारी की लालच बढ़ी और उसने गांव वालों से अधिक काम लिया। अब लोग केवल पैसों के पीछे दौड़ रहे थे और उनकी सरल खुशी कहीं खो गई थी। अंबर ने फिर भी अपना साधारण जीवन जारी रखा, अपने खेतों में काम किया और अपने परिवार की देखभाल की। उसने कभी नहीं पछताया क्योंकि वह जानता था कि सच्चा धन सामान में नहीं बल्कि मन की शांति में होता है। गुरु विश्वनाथ ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी और फिर राजन की ओर देखा, जो अब गहरे विचारों में था। कहानी का संदेश साफ था, लेकिन कभी-कभी यह समझने में थोड़ा समय लग जाता है। राजन, गुरुजी ने धीरे से कहा, तुम उस व्यापारी की तरह हो। तुम सोने के आमों के पीछे भाग रहे हो। सोचते हो कि वह तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर देंगे, लेकिन सच्ची खुशी चीजों में नहीं बल्कि जीवन की साधारण खुशियों में है। शांति, संतोष और दूसरों के साथ प्रेम में। जब हम बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं और अंदर की शांति को अपनाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम पहले से ही संपन्न हैं। राजन कुछ समय तक चुप रहा, गुरुजी के शब्दों पर विचार करता हुआ। धीरे धीरे उसे एक बदलाव महसूस हुआ, एक कोमलता जो उसके भीतर बढ़ रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति किसी की पाने को नहीं होती, बल्कि यह वह चीज है जिसे हमें अपने आत्मा से पहले से ढूंढना होता है। जब वह अपने घर लौटने लगा, तो अब वह सोने के आमों के पीछे नहीं भाग रहा था। अब वह जीवन के सरल, सुनहरे पल, अपने परिवार के साथ बिताए गए पल, चुपचाप सुबह की ताजगी और आभार से भरे हुए पल, इनका मूल्य जानने लगा। अब रात गहरी हो रही है और सितारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं। हम भी शांति में जी सकते हैं, जैसे राजन ने सीखा। हम सारी चिंताओं को छोड़ सकते हैं और रात की शांति को गले लगा सकते हैं। हम भी साधारण पलों में खुशियां पा सकते हैं। अब एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़े। दिन भर की चिंताओं को जाने दें। अपने शरीर को और भी आरामदायक बनाएं। कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को, पैरों को भी। आपकी मांसपेशियां और भी शांति से ढीली हो रही हैं। हर सांस के साथ आप गहरी नींद की ओर बढ़ रहे हैं।
इस पल में शांति और संतोष है। आप सुरक्षित हैं। आप पूर्ण हैं। आप पर्याप्त हैं। शुभ रात्रि।